Welcome back class. This is the second part of your chapter Some People Never Die. अपने लास्ट वीडियो में हम गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हैं। लेसन में हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हैं। जिनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्टिन लूथर किंग। जो ये पैराग्राफ है बेटा, जहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है पेज नंबर 114 से। तो स्टार्ट करते हैं। मार्टिन लूथर किंग Jr. was born on 15 January 1929 at Atlanta, द साउदर्न स्टेट ऑफ जॉर्जिया इन USA। मार्टिन लूथर किंग 15 जनवरी सन 1929 को अटलांटा, एक साउदर्न स्टेट है जॉर्जिया की, USA में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। मार्टिन लूथर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एजुकेशन। मार्टिन लूथर जो थे वो गांधी जी का जो अहिंसा के साथ विरोध करना का सिद्धांत था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। He visited India in 1959 to pay homage to गांधी जी। वो इंडिया आए सन 1959 में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एंड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट, और ये समझने के लिए कि सत्याग्रह जो हमारा आंदोलन था उसका मतलब क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए वो इंडिया आए। आगे है He adopted Gandhiji's non-violent methods of protest and demand equality for the blacks in USA। उन्होंने गांधी जी का ही जो अहिंसा का जो मेथड है ना, प्रोटेस्ट करने का, विद्रोह करने का, वो अपनाया जब उन्होंने USA में ब्लैक्स जो काले लोग होते हैं उनके लिए समानता की डिमांड करी, समानता की मांग करी। ब्लैक्स गेव हिम ट्रिमेंडस सपोर्ट, और जो काले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। इन अगस्त 1963 दे जॉइंड हिम ऑन द मार्च टू वाशिंगटन, और अगस्त 1963 में उन्होंने, जो काले लोग थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया एक मार्च में। जैसे हमारे यहाँ डांडी मार्च हुई थी ना, वैसे ही वहाँ पर मार्च हुई जो वाशिंगटन तक गई। ठीक है। द गवर्नमेंट हैड टू फाइनली स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक प्लेसेस, और अंत में जो सरकार थी उसको फाइनली, डिस्क्रिमिनेशन होता है पक्षपात, मतलब गोरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, काले लोगों को कम मिले, इस तरीके का जो पक्षपात होता था, चाहे वो शिक्षा के मामले में था, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार के मामले में था, या दूसरे जो पब्लिक प्लेसेस थे ना, जगह थी, उनके मामले में था, सब चीज़ उनको स्टॉप करनी पड़ी, रोकनी पड़ी। अ ईयर लेटर इन 1964 ही रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, और एक साल बाद सन 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। किसके लिए? पीस मीन्स शांति के लिए। 1968 ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ वाइट अमेरिकन, और उसके बाद एक गोरे अमेरिकन के द्वारा 1968 में ही उनकी असैसिनेट मीन्स हत्या कर दी गई। बट इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ 39 ईयर्स ऑफ लाइफ, लेकिन जो उनकी छोटी सी ज़िंदगी जो सिर्फ 39 ईयर की थी, 39 सालों की थी, ही वॉज एबल टू गिव अ होल रेस ऑफ पीपल टू लिव विद डिग्निटी। उन्होंने लोगों को कुछ ऐसा दे के वो गए कि लोग जो हैं वो गौरव से ज़िंदगी जी सके, अपनी मतलब इज़्ज़त से ज़िंदगी जी सके। ठीक है। उनको जो चीज़ उन लोगों को चाहिए थी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने ख़त्म करना था, वो तो वहाँ पे वो ख़त्म कर ही गए। ओके। जो इनकी सेइंग है वो क्या है? आई एम नॉट टूरिस्ट बट हैव कम ऑन अ पिलग्रिमेज टू इंडिया। उन्होंने ये बोला है कि मैं कोई टूरिस्ट यात्री नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्रा के लिए भारत आया हूँ। क्लियर। नेक्स्ट जो है जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मदर टेरेसा। एग्नेस गोंसा बोजेक्सियू वॉज बोर्न इन 1910, 1910 में इनका जन्म हुआ। सिंस हर चाइल्डहुड, ये जो है नेम पूरा, ये मदर टेरेसा का पूरा नेम है। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? एग्नेस गोंसा बोजेक्सियू। ठीक है। सिंस हर चाइल्डहुड शी वांटेड टू सर्व द पुअर पीपल। अपने बचपन से ही वो सेवा करना चाहती थी। सर्व मीन सेवा करना चाहती थी किनकी? पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी। शी डिज़ायर टू बिकम अ नन एट द एज ऑफ 12 ईयर। वो एक नन बनना चाहती थी, साध्वी बनना चाहती थी 12 साल की ही उम्र में। शी केम टू इंडिया इन 1929 एंड वॉज रीनेम्ड टेरेसा। और वो जब 1929 में इंडिया आई तो उनका नाम जो था वो बदल कर क्या रख दिया गया? उन्होंने टेरेसा रख लिया। शी वेंट टू कोलकाता टू टीच एट अ कॉन्वेंट, और वो कोलकाता गई एक कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए, मतलब एक स्कूल में पढ़ाने के लिए। वन डे हर इनर वॉइस आस्क्ड हर टू सर्व द
पूरेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, एक बार जो उनकी इनर वॉइस थी ना, जो उनकी अंतरात्मा थी, वहाँ से आवाज़ आई कि उनको जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं ना, उनकी सेवा करनी चाहिए। सोसाइटी जो समाज के बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। शी लेफ्ट द कॉन्वेंट इमीडिएटली, तो उन्होंने वो कॉन्वेंट जो था, स्कूल था, वो उसी समय छोड़ दिया। एंड मूव्ड इनटू द स्लम्स ऑफ कोलकाता, और वो जो बस्तियाँ नहीं होती हैं, कोलकाता की जो बस्तियाँ थी वहाँ चली गई। एंड स्टार्टेड टू लुक आफ्टर द पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन, और उन्होंने वहाँ पर लुक आफ्टर करना, देखभाल करनी, जो पुअर, गरीब और नीडी, ज़रूरतमंद जो बच्चे थे उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी। In 1950, मदर टेरेसा सेट अप अ न्यू ऑर्डर कॉल्ड मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उन्होंने एक नया जो मिशन है वो स्टार्ट किया 1950 में, जिसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। दे टूक अ प्लेज टू सर्व द ह्यूमैनिटी, और उन्होंने एक प्लेज लिया, एक शपथ ली, किसके लिए, कि ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा करने के लिए। ठीक है। शी हैड फेम बिलीव दैट सर्विंग द पुअर मीन्स सर्विंग क्राइस्ट। उनका एक बहुत पक्का बिलीफ मीन्स विश्वास था कि अगर हम पुअर की सेवा करते ना, तो सर्विंग द पुअर की सेवा करने का मतलब क्या है, सर्विंग क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की सेवा करना। The missionaries of charity have not only dedicated their life to the serving the poor and needy but also spread its activities worldwide. Missionaries of charity जो था, मिशन जो था, उन्होंने केवल अपनी जो ज़िंदगी थी वो जो पुअर और नीडी पीपल थे उनको सर्व करने में ही नहीं लगाई, बल्कि और जो उनकी और एक्टिविटीज़ थी ना, उनको वर्ल्ड वाइड उन्होंने फैलाया, पूरे संसार में फैलाया। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इंक्लूडिंग, उनमें से जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो क्या हैं, सेटअप ऑफ द ऑर्फनेजेस मीन्स अनाथालय जो होते हैं उनको बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम बनाना, होम फॉर लेपर्स, जो जिनको कोढ़ हुआ होता है ना, ठीक है, उनके लिए होम्स बनाना, फूड फॉर नीडी एंड पुअर, नीडी मीन्स ज़रूरतमंद, पुअर मीन्स गरीब लोगों के लिए फूड भी प्रोवाइड करना। ये सब उस मिशनरी मतलब उनकी एक्टिविटीज़ थी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो मिशन था उसकी एक्टिविटीज़। फॉर हर सेल्फलेस सर्विस टू द पुअर, मदर टेरेसा रिसीव मैनी अवार्ड्स। जो उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी गरीब लोगों की, मदर टेरेसा ने को उसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। अमंग दैम आर द मैग्सेसे अवार्ड, उसमें से जो अवार्ड्स थे वो हैं, मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला, द भारत रत्न एंड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और उनको भारत रत्न मिला और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी मिला उनको इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बाहरी जो उनकी विदेशों में भी जो उन्होंने ये फैलाया सब इसके लिए। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज, उनको नोबेल पीस शांति पुरस्कार भी मिला। शी डाइड इन ईयर 1997, और 1997 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है। बट हर मेमोरीज विल ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट, स्पेशली द पुअर, लेकिन जो उनकी मेमोरीज है वो हमेशा हमारे हार्ट में रहेंगी, स्पेशली जो पुअर लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, उनके हार्ट में, उनके दिलों में। उनकी सेइंग क्या थी, बाय सर्विंग द पुअर एंड नीडी यू कैन सर्व द क्राइस्ट, की पुअर और नीडी जो लोग हैं उनकी सेवा करने से आप जो क्राइस्ट है उनकी सेवा कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे हैं सोशल रिफॉर्म वो है सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस ग्रीस नियरली 2400 years ago। 2400 साल पहले एथेंस जो ग्रीस का एक जगह है, एथेंस है, सोक्रेट्स वहाँ रहते थे। वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, उनकी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो उनका जीवन है उसके बारे में बहुत थोड़ा ही पता है। वट एवर वी नो अबाउट हिम, हम उनके बारे में जो भी थोड़ा कुछ जानते हैं, इज़ थ्रू द राइटिंग्स ऑफ हिज प्यूपिल प्लेटो, जो उनका शिष्य थे प्लेटो, उनके द्वारा लिखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उससे ही हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत जो भी पता चलता है वो सब चीज़ें हैं। सोक्रेट वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, सोक्रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दार्शनिक फिलोसोफर थे और एक बहुत अच्छे थिंकर थे। ही बिलीव्ड इन थिंकिंग एंड रीजनिंग, वो सोच में विश्वास रखते थे और रीज़न मतलब कारणों में विश्वास रखते थे। ही स्टूड फॉर नथिंग बट द ट्रुथ, वो सिर्फ सत्य के लिए ही खड़े रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। ही वॉज फ्रैंक एंड फियरलेस, वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक और फियरलेस लीडर थे। द पीपल ऑफ हिज टाइम वॉज सुपरस्टिशियस, जो उनके टाइम के लोग थे वो सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी थे। दे हैड टू करेज टू से एनीथिंग अगेंस्ट द रॉयल अथॉरिटी, उनके पास साहस था कि वो जो रॉयल अथॉरिटी थी ना उसके खिलाफ कुछ कह सकें। सोक्रेट्स चूज द मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग, सोक्रेट्स ने क्या किया, क्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चन
पूछने का जो मेथड है वो स्टार्ट किया। ही फेल्ट दैट द ट्रुथ ले विद इन मैन हिमसेल्फ, उनको वो जानते थे, उन्होंने फील किया कि जो सत्य है ना वो किसी इंसान के अंदर ही है। हिज मैथड ऑफ अराइविंग एट द ट्रूथ बाय आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड द सोक्रेटिक मैथड। तो उनका जो मेथड है ना अराइविंग एट द ट्रूथ, मतलब कि ट्रूथ के पास पहुंचना क्वेश्चन के थ्रू, मतलब क्वेश्चन कर करके सत्य की जांच करना, सत्य के पास पहुंचना, ये सोक्रेटिक मेथड ही कहलाता है। ही गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड हिम, उन्होंने अपने आसपास एक छोटा सा ग्रुप पीपल का जो है वो इकट्ठा किया। ही एनकरेज दैम टू थिंक फॉर दैमसेल्फ, उन्होंने उनको एनकरेज किया, उनका साहस बढ़ाया कि वो अपने बारे में सोचे। हाउ एवर सम इम्पॉर्टेंट मैन इन एथेंस डिड नॉट लाइक हिज वेज, और जैसा कि हर एक अच्छा काम करने वाले के साथ होता है, तो कुछ जो लोग जो थे एथेंस के, उनको उनके जो वेज थे, उनका जो काम करने का तरीका था वो पसंद नहीं आया। ही वॉज समन टू अपीयर बिफोर द रॉयल अथॉरिटी एंड स्टैंड ट्रायल, उनको समन भेजा गया, बुलावा भेजा गया कि वो रॉयल अथॉरिटी जो थी ना उसके सामने आए। हिज फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स बैग्ड हिम टू एस्केप, उन्होंने उनके जो फ्रेंड थे और जो उनके फॉलोवर्स थे ना, उन्होंने उनसे बोला कि वो वहाँ से भाग जाएं। बट सोक्रेट वॉज नॉट अ कवार्ड, लेकिन वो एक डरपोक आदमी नहीं थे। सोक्रेट जो थे ही बिलीव दैट ही हैड टॉट ओनली द ट्रुथ, उनको विश्वास था कि उन्होंने केवल सत्य का ही पाठ हमेशा पढ़ाया है। सोक्रेट्स वॉज आस्क्ड टू गिव अप हिज सर्च फॉर ट्रूथ और डाई, सोक्रेट को कहा गया कि वो जो उनकी सच और जो मृत्यु पर जो उनकी सर्च है ना उसको वहीं पर रोक दें। ही कुड नॉट लीव एंड सो ही चूज टू डाई, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ना मंजूर नहीं किया और किसको, मृत्यु को चूज़ किया, मौत को चूज़ किया। ही चीयरफुली ड्रैंक अ कप ऑफ पॉइजन, और उन्होंने क्या किया, खुशी खुशी जो कप ऑफ पॉइजन था ना, जहर का जो प्याला था वो पी गए। दस ही डाइड फॉर अ नोबल कॉज, तो फिर इसलिए एक अच्छे कारण के लिए उनकी मृत्यु हो गई। बट ही हैड बिकम इमोर्टल, लेकिन वो क्या है, इमोर्टल हो गए, अमर हो गए वो। पीपल फील इंस्पायर्ड बाय द वैल्यूज एंड आइडियल्स ही स्टूड फॉर, पीपल जो लोग थे वो इंस्पिरेशन मिली, उनको प्रभावित हुए या उससे इंस्पायर हुए, उनकी जो वैल्यूज़ थी ना, उनके जो अच्छे मतलब कि गुण थे उनसे, और जो उनके सिद्धांत थे उनसे वो इंस्पायर हुए। सोक्रेट्स डिड नॉट राइट एनी बुक, सोक्रेट्स ने कोई भी किताब नहीं लिखी। हिज आइडियाज़ वर रिटन एंड प्रिजर्व बाय हिज प्यूपिल्स, उनके जो आइडियाज़ थे, जो उनकी जो सोच थी वो उनके प्यूपिल्स जो उनके शिष्य थे ना उन्हीं के द्वारा लिखे गए। प्लेटो द वन वेल नोन स्कॉलर ऑफ ग्रीस ट्राइड टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ सोक्रेट्स, तो जो प्लेटो थे, ठीक है, जो एक वेल नोन स्कॉलर थे ग्रीस के, उन्होंने ही उनका जो अनफिनिश्ड टास्क था ना, मतलब जिस टास्क को वो बीच में छोड़कर चले गए थे, ठीक है, जो वो सत्य को फैला रहे थे, उस चीज़ को वो जो बीच में छोड़ के चले गए थे, उनको जाना पड़ा था, उसी को उन्होंने पूरा किया, उनको ट्राई करा पूरा करने का। जो इनकी सेइंग थी वो क्या थी, आई नो यू वॉन्ट बिलीव मी, मैं जानता हूँ तुम मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, बट द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस इज टू क्वेश्चन वन सेल्फ एंड अदर्स, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है एक ह्यूमन में, कि वो अपने आप से भी क्वेश्चन करे और दूसरों से भी क्वेश्चन करे, ताकि उसको हर चीज़ का एक अच्छे से आंसर मिल जाए। तो बेटे आज के वीडियो में इतना ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स और जो भी हैं आगे दिए हुए इसमें चैप्टर में अब्राहम लिंकन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।